नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबरों की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां नगर निकायों का सम्मान सीएम धाबी ने किया। सीएम धाबी ने सम्मानित किया, अटल निर्मल नगर पुरस्कार से निकाय को सम्मानित किया। स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन के लिए उनको पुरस्कार दिया गया। सीएम धाबी ने सम्मानित किया, नगर निकायों का सम्मान हुआ। अटल निर्माण नगर पुरस्कार से निकाय को सम्मानित किया गया। स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। निर्मल पुरस्कार के लिए चयनित हुए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के सभी कर्मठ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में आप सब लोगों ने बेहतर प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाकर आपने निश्चित रूप से जहां आप सम्मानित हुए वहीं आपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2022-23 9 निकायों का चयन होना निश्चित रूप से, जैसा कि अभी चौधरी दीपेंद्र जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ 100 से भी कम नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं। ऐसे में 9 का चयन होना ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है। यह सम्मान हमारे सभी जो कर्मठ पर्यावरण मित्र हैं, मेहनती कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं और प्रदेश की जो हमारी जागरूक महान जनता है उसकी ही देन है। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वच्छता का बीड़ा उठाते हुए जिस बड़े बदलाव की शुरुआत की थी, जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन किया था, उद्बोधन किया था और देशवासियों से आह्वान किया था, उसका परिणाम है जो वो शुरुआत हुई आज पूरे देश में दिख रहा है। देश में स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार नतीजे आ रहे हैं। शानदार नतीजे आ रहे हैं और इतना ही नहीं, जहां हम सब लोग स्वच्छता के प्रति पूरी तरह से जागरूक हुए हैं, स्वच्छता के जो लाभ हैं वो हम सबके ठीक प्रकार से ध्यान में आए हैं। वहीं आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे अगर उनके सामने भी कोई केले का छिलका डाल दे, कोई पैकेट डाल दे, तो बच्चे किस प्रकार से नाक बनाते हैं, आप लोगों ने देखा? क्यों करम भाई? तो ये देश के अंदर एक नया परिवर्तन हुआ है, क्रांतिकारी परिवर्तन, ऐतिहासिक परिवर्तन। और जो ऐसे देश जिन्होंने आज पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम हासिल किया है, एक स्थान प्राप्त किया है, उस सारे के सारे स्वच्छता को लेकर आगे बढ़े हैं। सिंगापुर में भी इस प्रकार का अभियान वहां पर आज से 50 सालों पहले चला था। आज लोग वहां भ्रमण करने जाते हैं। पूरे देश के अंदर आज तेजी से स्वच्छता की ओर लोगों का ध्यान गया है, इस ओर लोग काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज इसके बहुत शानदार और सुखद परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और यह सब हमारे देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, जो आज केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर जिनकी एक्सेप्टेंस है, जिनकी स्वीकार्यता है, उनके महान विजन का नतीजा है कि आज देश के करीब 25 राज्यों ने अपने आप को पूरी तरह से, जिसके बारे में अभी यहाँ पर नवनीत पांडे जी हमारा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, 25 राज्यों ने अपने आप को पूरी तरह से खुले शौच से मुक्त घोषित किया है। ये बहुत बड़ा काम है कि जहां पहले खुले में शौच जाते थे, उसके कारण से तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी, परेशानियां होती थी। और इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा पीछे जाइए तो बहुत लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता था, विशेषकर से हमारी मातृशक्ति का, जिनको कई बार शौच आ जाती थी,
तो वो शाम का इंतजार करती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी। इतना बड़ा जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सांप था, बहुत बड़ी परेशानी थी, बहुत बड़ी कठिनाई थी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। निजमुला घाटी के ग्रामीण अधूरे सड़क और पुल निर्माण की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्रामीणों का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा वह आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं ग्रामीणों से बात करने तहसील और पीएमजीएसवाई के अधिकारी पहुंचे थे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने उनका आश्वासन नहीं माना और अधिकारियों को बेरंग ही लौटना पड़ा। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई महीनों से केवल आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। आंदोलन का 21वां दिन जारी है और आमरण अनशन जो भूख हड़ताल चौथा दिन हमारा जो जारी है, तो अभी तक जो हमारी मांगों हमने सरकार के खिलाफ जो जिला प्रशासन को, उत्तराखंड सरकार को अपनी जो डिमांड हमने जो मांग रखी है, अभी तक हमारे मांगों पर किसी भी चीज़ पर अमल नहीं किया गया है और अभी तक सरकार नींद में पड़ी हुई है। और आज हमारा आमरण अनशन भूख हड़ताल 4 दिन हो गए हैं और अभी तक हमें 4 दिन तक यहाँ पे किसी डॉक्टर की सुविधा, जिला प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ पे सुध लेने नहीं आया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं किया गया तब तक हमारा यह आंदोलन भूख हड़ताल जारी रहेगा और इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे, क्योंकि हमें बाहर से तमाम समर्थन मिल रहा है, मातृशक्ति का, क्षेत्रवासियों का। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है रुद्रप्रयाग केदारनाथ तिराह पर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक भरत चौधरी ने भूमि पूजन कर किया। इस अवसर पर विधायक भरत चौधरी ने कहा कि केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे रुद्रप्रयाग मुख्यालय की यातायात सुगम हो जाएगी और जनपद के विकास को नई गति मिलेगी। बहुत लंबे समय से इस टनल की यहाँ पर प्रतीक्षा की जा रही थी और आज भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विधिवत इसका कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया है और 30 महीने का जो निर्धारित समय है वो कंपनी के पास है, लेकिन जैसी कि कंपनी की ख्याति रही है, अभी तक जो भी टनल का निर्माण उत्तराखंड में उन्होंने किया है निर्धारित समय से पूर्व ही कर लिया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस टनल का निर्माण भी निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा और 903 मीटर लंबी इस सुरंग के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर का एक ब्रिज, एक पुल भी बनना है और जो कि पहली बार एक नई तकनीकी के साथ यहाँ पर उस पुल का कार्य किया जाएगा। उधम सिंह नगर में पुलिस नशा मुक्ति और यातायात के नियमों के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके चलते जसपुर पुलिस भी चौपालों और स्कूलों में जाकर बच्चों को नशा मुक्ति और यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। वहीं एसआई कौशल भाकुनी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के चलाए गए अभियान में नशे के दुष्प्रभावों और यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से उनके द्वारा कार्रवाई के लिए हमें निर्देशित किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा जगह जगह जाकर जो नशा करने वाले हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है तथा यातायात के संबंध में भी उनको समझाया जा रहा है। मोहल्लों में जाकर चौपाल लगाई जा रही है और नशे के संबंध में उनको काउंसलिंग की जा रही है कि आप नशे से किस प्रकार से दूर रह सकते हैं। उनके माँ बापों को और नशे करने वालों को इकट्ठा कर उनकी चौपाल लगाई जा रही है और स्कूलों में भी जाकर इस संबंध में ट्रैफिक से संबंधित जो बिना हेलमेट और विदाउट लाइसेंस और अंडर एज जो वाहन चलाते हैं उनके संबंध में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम इन दिनों लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। जहां घाटी में बहने वाले झरने, नाले और पानी पूरी तरह से जम गया है। नीति घाटी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां तापमान 0 से -15 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें बन गई है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सितारगंज चीका घाट के पास कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें उपचार के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया। वहीं अभी तक दोनों बाइक सवारों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। 12:30 बजे के आसपास दो अज्ञात व्यक्तियों को सितारगंज सीएचसी में लाया गया 108 द्वारा, जिनके सर में गंभीर चोट थी और मेजर ब्लीडिंग हो रही थी, जिनको प्राइमरी उपचार के बाद हमने सुशीला तिवारी के लिए रेफर किया है। दोनों ही अभी ज्ञात है, कोई इनका नहीं है। बाकी हमने पुलिस को सूचना भेज दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है, लक्सर रेलवे जंक्शन पर बाईपास रेल मार्ग की रेलगाड़ियां नहीं रुकने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने रेलवे विभाग को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाईपास रेल मार्ग की ट्रेनें जल्द नहीं रोकी गई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद सहित रेल मंत्री को पत्र देकर अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रेनों को लेकर अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके माध्यम से अभी वार्ता हम केंद्र सरकार से रेल मंत्री जी से करने वाले हैं। और लिखित तौर पे तो हमने दे दिया है, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर केंद्र से ये मांग करने वाले हैं कि उन ट्रेनों को यहाँ से निकाला जाए। और नहीं मांगे पूरी होती है तो निश्चित तौर पर व्यापार मंडल केवल लक्सर का ही नहीं, हमारी अन्य जिले की इस जिले की इकाइयां भी इस आंदोलन में उनके साथ देंगी, लक्सर व्यापार मंडल का सहयोग करेंगी। शासन को अब चेतना होगा, जागना होगा कि जो जाने गई हैं या जो दुर्घटना हुई है उनका तो पाप उनको लगने ही वाला है, लेकिन आगे ऐसा ना हो, इसके लिए यदि वो नहीं चेते तो निश्चित तौर पर आंदोलन। आगे बढ़ेंगे। देहरादून बीजेपी कार्यालय में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडल और शक्ति केंद्रों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले की कार्य समिति और मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी की घोषणा हमने कर दी है। उसी संदर्भ में आज हमारी वर्चुअल मीटिंग थी। इसके दो बड़े विषय थे। पहला विषय तो मंडलों का गठन होना है। उस दृष्टि से हम प्रदेश के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता को और जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, वो सभी मंडलों में प्रवास करेंगे और 30 तारीख तक ये प्रवास हर मंडल में हो जाए और मंडल से भी 3-3 नाम का पैनल ये जिला अध्यक्ष को प्राप्त हो जाए। इसके बाद की भविष्य में हम अधिकतम, हमारा मत है कि हम जनवरी 15 तक हम अपने मंडल की भी अध्यक्ष घोषणा कर दें। देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगी स्टॉल्स का निरीक्षण किया। बता दें, हर साल 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो आज अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है उसकी सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहा है। और पहले के समय में विकास योजनाएं केवल कुछ लोगों के लिए होती थी, तुष्टीकरण के लिए होती थी। आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर योजनाएं हो रही हैं और हर वर्ग के लिए आज योजनाएं चल रही हैं। हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है और संपूर्ण देश के संपूर्ण रहने वाले सभी निवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए लगातार इस दिवस पर काम हो रहा है। इस दिवस पर सभी के उत्थान का हम लोगों ने संकल्प लिया है, सभी के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। सितारगंज में लंबे समय से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने गुरु नानक नगरी गोठा के जंगलों में चल रही अवैध शराब भट्टियों पर कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 7,000 लीटर शराब को नष्ट किया। हालांकि आरोपियों को मौके से फरार होने में सफलता हाथ लगी, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो सितारगंज में लंबे समय से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के चलते पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने गुरु नानक नगरी गोठा के जंगलों में चल रही अवैध शराब भट्टियों पर कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 7,000 लीटर शराब को नष्ट किया। हालांकि आरोपियों को मौके से फरार होने में सफलता हाथ लगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनवीर हमारे साथ में जुड़ गई है। तनवीर, नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और एक बड़ी सफलता पुलिस को इसमें मिली है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर में लगातार नशे के खिलाफ अवैध नशे के खिलाफ जो है कि कार्रवाई लगातार कर रहा है प्रशासन। सितारगंज में भी जो गुरु नानक नगरी गोठा जो जंगल जिसे कहा जाता है, उसमें भी ये कारखाने भट्टियां उस टाइप में चल रही थी। लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही। पुलिस ने सुबह ही मौके पर जाकर उनको नष्ट करा और कहीं ना कहीं जो शराब बनाने वाले व्यापारी थे वो मौके से फरार हो गए। अब बड़ा सवाल देखने वाला ये है कि आबकारी विभाग है और जंगलात की भूमि पे जो शराब माफिया जो है लगातार कहीं ना कहीं जब भट्टियां पकड़ी जाती है उधम सिंह नगर में, तो वो जंगलात की भूमि होती है। तो क्या जंगलात उसकी देखरेख करता है? जंगलात उसकी शुद्ध बुद्ध नहीं लेता है कि शराब भट्टियां और कारखाने के टाइप में जो यहाँ पे चल रही है? मौके पर पुलिस अपना बाखूबी काम करती है। लगातार कहीं ना कहीं शराब बेचने वाले हों या शराब बनाने वाले, उन पे लगातार कार्रवाई करके जेल भेज रही है। मगर एक बड़ा सवाल ये है कि जंगलात की भूमि पर जब शराब माफिया शराब बनाते हैं फैक्ट्री के रूप में, क्या जंगलात को उसकी शुद्ध नहीं होती है? जी चलिए, बहुत शुक्रिया तनवीर जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित लकड़ी जब्त की है। जसपुर काशीपुरा हाईवे पर प्रतिबंधित लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा गया। वन विभाग की टीम आगे जांच में जुट गई है। अवैध पातन के विरुद्ध चलाए गए अभियान में हमारा स्टाफ गश्त पर था। सूचना मिली थी कि कोई जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बिना अनुमति पत्रों के जो है आ रही है हाईवे से। तो हम लोग अपने गश्त के दौरान गए वहाँ पर, जो है हाईवे से जो है काशीपुर जसपुर हाईवे से एक ट्रैक्टर जो है सेमल प्रकाश से लदा हुआ पाया गया। इसको रोककर हमने पूछा कि क्या प्रपत्र दिया, तो कोई प्रपत्र मौके पर नहीं मिले, जिसको ला करके रेंज ऑफिस में खड़ा कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है जाँच जारी है कि कहाँ से लिखा है। इसमें सेमल प्रकाश जो है हमारे उत्तराखंड में प्रतिबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली के कर्णप्रयाग में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने हुंकार रैली निकाली। इस मौके पर रैली में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आयोजित सभा में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह रावत ने कहा कि आने वाला समय केंद्र सरकार के लिए निर्णायक है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। उत्तराखंड में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। धामी सरकार कर्मचारी हित में शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल करे। इस रैली के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हो चुकी है। यदि कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली नहीं की जाती है तो आने वाले समय में सरकार को कार्मिकों का गंभीर रोष का सामना करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी जो है इससे जाग जाए और हमारी पेंशन को बहाल करे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी 24 में होने जा रहे हैं और हम कर्मचारी इस रैली के माध्यम से ये जताना चाहते हैं कि हम कर्मचारी जो है अगर एक हो जाए हम सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए अधिक से अधिक अपना योगदान दें। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चाह रहे हैं तो आप उनको एनपीएस क्यों देना चाहते हैं?
और एनपीएस जो ये योजना है ये शेयर बाजार पर आधारित है। हमारा कोई भी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को चाहता है, नई पेंशन का विरोध करता है और नई पेंशन बहाली जो है ये हमारे साथ धोखा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, यदि हमें पुरानी पेंशन से बहाल न किया गया तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। हमारे जो सारे परिवार हैं, अब हम जो है एक हुंकार रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि आज दो अभी दो और हमारी पुरानी पेंशन बहाल करो। लोहाघाट में पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण आयोजित की गई, जिसके लिए जिले में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस मौके पर जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम पार्टी अनिल चन्याल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर और वीडियोग्राफी के बीच से गुजरना पड़ा। 5 परीक्षा केंद्रों में 1380 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1240 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पांच हमारे एग्जाम सेंटर हैं और सभी जगह पे सुरक्षा से लेके जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस के अधिकारी और सिपाही सबकी ड्यूटी लगी हुई है। पेपर को लाना ले जाना दोनों में जो है पुलिस के साथ जो इसकी और गार्ड होता है उसके अनुसार जो मैनुअल है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। और पूरी सिक्योरिटी के साथ पेपर लाना, उस कार्रवाई करना और उसके बाद फिर पेपर को पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना। लक्सर के हुसैनपुर के पास दर्दनाक हादसा हो गया। एक डीसीएम ने ट्रैक्टर ड्राइवर को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद डीसीएम ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ IND 24 पर। नमस्कार।